जिससे हमारा युवा पीढ़ी बहुत प्रभावित है। और हम चाहते भी कि ऐसा ही हो कि जो सरकार का, पूर्व सरकार का जो फैसला रहा, जैसा इसने अभी उसका जिक्र किया, उसके ऊपर भी इसने जो गलत बात थी उसको गलत कहा, जो सही है सही कहने में ये बच्चा विश्वास रखता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी विचारधारा को लेकर चलेगा तो आने वाला वक्त अवश्य लोग इसका साथ देंगे और ये इसके भी बेहतर काम हमारे स्थानीय विधायक श्री नंदलाल जी, हमारी जिला परिषद के अध्यक्ष चंद्रप्रभा नेगी जी, अतुल शर्मा जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, श्री सतीश वर्मा जी ब्लॉक के अध्यक्ष, श्री दर्शन दास ठाकुर जी हमारे पूर्व में रहे डीसीसी के प्रेसिडेंट, हुकम चंद जी जिला परिषद के मेंबर, श्री तरुण कुल्लूनी जी जिला परिषद के मेंबर और कमला ठाकुर जी बीडीसी की मेंबर नंत्री, हमारे जोन के सभी इंचार्ज सुदेश गायक जी, रजनी ठाकुर जी, कलम सिंह जी, बबलू ठाकुर जी, कपिल सिंह जी और साथ में श्री राहुल सोनी जी जो यूथ के हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, श्री जस्सी जी इंटर के प्रेसिडेंट और सभी यहाँ पर आए हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा सभी सदस्यगण और सभी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, महिला मंडल के प्रधानगण, हमारा नौजवान साथी और आदर के योग्य सभी बुजुर्गों, मेरी प्यारी माता और बहनों और नौजवान साथी, आज मुझे बहुत बहुत खुशी है कि हमको ननकरी में आकर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस तरीके से आपने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। इतना अभिनंदन, इतना प्यार, इतना सत्कार आपने इस परिवार को दिया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, जब जब भी हम ननकरी आए तो आपने इसी तरह का प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा। मुझे याद है पिछली मर्तबा मैं इलेक्शन के वक्त पे आप लोगों के बीच में आई थी, वो इलेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जबकि बीजेपी के लोग पूरे कॉन्फिडेंट थे कि हम बाई इलेक्शन भी जीतेंगे, हमारे 3 जो बाई इलेक्शन होने स्टेट में वो भी जीतेंगे और हम सरकार को बनाएंगे, ऐसा बीजेपी की विचारधारा थी। और हमने कहा नहीं, हम राजा स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम लेकर उनके काम को लोगों को दर्शाएंगे और लोग उनके काम को देखकर, उनकी जो निष्ठा, उनकी जो ईमानदारी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जो विकास का काम किया है, वही एक सबसे बड़ा एक हथियार हमारे पास था और उन्हीं के कामों को लेकर हम जनता के बीच में गए, चाहे वो भरमौर था, चाहे किन्नौर था, चाहे वो हमारे दुर्गम क्षेत्र थे। हमने कहा, हमको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लोगों ने खुद कहा कि ये देखो कॉलेज की बिल्डिंग, ये राजा साहब की, ये अस्पताल राजा साहब की देश, ये सड़कें राजा साहब की देश। तो लोग जानते थे कि किसने काम किया है और अंततः जब उन्होंने फैसला करना था, वोट डालने थे, तो उन्होंने राजा साहब की तस्वीर देखी, राजा साहब के काम याद रखे और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई, जिसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी आप लोगों के। जब बाई इलेक्शन हुआ तो मैंने देखा ज्यादा समय नहीं था, 1 महीने का मुझे अवसर मिला, पर उस महीने में 17 हलकों का दौरा करना, 17 हलकों में जाना बहुत कठिन कार्य था। पर मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और हमारे सभी वर्करों का, जिन्होंने डोर टू डोर कैन्वैसिंग की, एक जिसका नतीजा आपके सामने है। वो सीट हम 4.25 लाख से हारे हुए थे और वो 4.25 लाख को कवर किया और उसके बाद 8,000 की बढ़त की और तब हम इस सीट को जा सकते हैं। जो एक हिंदुस्तान में एक मिसाल बड़ी। उसके बाद जब मैं दिल्ली गई तो पूरे देश से वहाँ पर जो लोग आए थे, उन्होंने मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद दी और कहा कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, अब हमें उम्मीद है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। और उसके बाद आप देखो अंजाम कि अब कर्नाटका भी हम जीते और इसी तरह से अब हमारी 4 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, उन स्टेट्स को भी हम जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि हमने सच्चाई के आधार पर
इलेक्शन को लड़ा और जो जो बातें हमारे सामने थी, आप जानते हैं बीजेपी के पास तो धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं। मोदी जी ने कितनी बार आके उनको कई आश्वासन दिए, पैसे की कमी उन्होंने नहीं रखी, पर लोगों ने ईमानदारी का साथ दिया। और मैं आपका भी इस मंच से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में जो आपने मुझे जीत दिलाई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब ये इलेक्शन 5 साल इसको बीत गए, लोकसभा के इलेक्शन को, अब 24 में दोबारा चुनाव आना है। मुझे लगता है, मुझे ऐसा आभास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे फील करेगी, क्योंकि मैं सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। तो अगर मुझे टिकट दिया जाता है, मुझे आपसे निवेदन करना है कि मुझे समय मिले ना मिले हर जगह, हर क्षेत्र में जाने का, पर जैसा प्यार और आशीर्वाद आपने मुझे पिछले इलेक्शन में दिया, उसी तरह का प्यार और सम्मान आप इस इलेक्शन में भी मुझे अवश्य देंगे। और राजा साहब के कार्य हमारे साथ है। और जैसा यहाँ पर कहा गया, मैं उन बातों को सबको दोहराना नहीं चाहती कि जो विकास राजा ने किया है, वही हमारे पास सबसे बड़ा इम्तिहान है और उसी को लेकर हम लोगों के पीछे जाते हैं। हमें खुशी है कि आज उनके परिवार से हमारे पास विक्रमादित्य सिंह है, जो उनकी लेगेसी को आगे चला रहा है, जो उनके नक्शों कदम पर चलकर हिमाचल प्रदेश का विकास करने के लिए वचनबद्ध है, जो हम आपका आशीर्वाद है। जो हमारे यहाँ पर आपने नागरिक अभिनंदन किया है, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये क्या दर्शाता है कि आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहा और आज भी आपने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। तो इसलिए मेरा आपका हम सब की तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एक छोटी धनराशि जिन्होंने इस समारोह को किया, इस अभिनंदन समारोह को, उसके लिए मैं 51,000 रुपए देने की घोषणा कर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो बहुत करनी थी, पर वर्षा ने थोड़ा हमारे इस कार्य में थोड़ा विघ्न डाल दिया। लोग फिर भी इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि वो ज्यादा बारिश में ना भीगे, इसलिए अपनी संक्षिप्त में बात करते हुए और उन बातों को दोबारा दोहराना ठीक नहीं है। वो सब बातें आपके सामने कही गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितनी भी महिला मंडल यहाँ पर आए हैं, जितने भी हमारे बुजुर्गवान आए हैं, हमारा युवा वर्ग आया है, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हम सदा आपके साथ थे और भविष्य में भी हम आपके साथ रहेंगे। आपके दुख तकलीफ में आपकी कोई भी मांग होगी, कोई भी डिफिकल्टी होगी, उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। जो इस सड़क की बात विक्रमादित्य ने कही, ये ननकरी खमाटी रोड, इसके लिए इसने इतना प्रयास किया। राजा साहब भी चाहते थे, पर अंत में उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो बार बार दिल्ली जाकर इस सरकार के पास ये बात कह नहीं पाए। और हमें खुशी है कि वो बात विक्रमादित्य ने जाकर गडकरी जी से कही और उस बात का उनको विश्वास दिलाया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारी एप्पल बेल्ट है और लोगों को बहुत दिक्कत आती है सड़कों की वजह से। अगर सड़कें ठीक होगी तभी हमारे बागवान फलेंगे फूलेंगे। और इसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका और नंदा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने भी इस कार्य के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हमारे प्रेस के बच्चों यहाँ आए हैं, प्रेस वालों को भी हम उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं कि आपने आकर हमारी ये कवरेज यहाँ पर की और ये संदेश आप हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद आदरणीय रानी साहिबा। हमारा सम्मान समारोह वक्त की नजाकत को देखते हुए थोड़ा रह गया था। मेरा निवेदन रहेगा एसोसिएशन के सारे हमारे सदस्य हैं कि वे जो है तलवार आदरणीय रानी साहब को टोपी और शॉल भेंट करें। दूसरा, जो हमारे बीडीसी के सम्मानित सदस्य हैं, उनका सम्मान समारोह भी वक्त और मौसम को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। मेरा जो है सभी जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनसे निवेदन रहेगा कि जो हमारे बीडीसी के सम्मानित सदस्य हैं, श्रीमती दीपा जी, श्रीमती कंपा जी, जिससे हमारा युवा
बहुत प्रभावित है और हम चाहते भी कि ऐसा ही हो